हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी कहावत आपने सुनी होगी, जैसे घर में जब आपने किसी से पिताजी से पैसे मांगे होंगे, हालांकि हमेशा नहीं बोलते वो, बट कभी कभी आपने सुना ज़रूर होगा कि बेटा पैसे पेड़ पे नहीं उगते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं बचपन से हमको पैसे के बारे में जो सिखाया गया है ना, पैसे के बारे में जो सिखाया गया है उससे हमारी जो मानसिकता है वो ऐसी बनी है कि पैसा कमाना बड़ा मुश्किल है। और इस वजह से जहां बात पैसे की आती है तो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में नकारात्मक विचार आ जाते हैं, बराबर। और एक और कहावत आपने सुनी होगी कि जितनी बड़ी चादर हो ना, उतने ही पैर फैलाना चाहिए। आपको ये नहीं सिखाया कभी कि बेटा नई चादर लाओ और बढ़िया आराम से रिलैक्स होके सो, हैं, थोड़ी मेहनत करो, थोड़ी बड़ी चादर लाओ भाई। और जितनी चादर है उसमें ही सोओगे तो वैसे ही ज़िंदगी निकल जाएगी, पता नहीं चलेगा। तो कहीं ना कहीं हमको कुछ चीज़ें शुरू से ऐसे सिखाई गई है जिससे हमारी मानसिकता पैसे के प्रति ऐसी बनी है कि यार पैसा कमाना मुश्किल है। और कहीं ना कहीं जब हम किसी को पैसा देते हैं किसी काम का, तो हमारे अंदर जो भावना होती है पैसे को देने की, वो कुछ नेगेटिव वाइब्रेशन वाली होती है। आप देखिएगा कभी भी, जैसे कि मान लो कोई व्यक्ति आया मेरे घर पे और उसने नल का काम किया, फॉर एग्जाम्पल नल का काम किया। हाँ भैया कितने? बोले 300 रुपये। 300 रुपये को कुछ तो नहीं किया आपने, 300 रुपये किस बात के। अब आप यहाँ पे एक चीज़ समझें कि वो व्यक्ति की जगह आप अपने आप को रख के देखें। हर व्यक्ति क्या चाहेगा कि यार मैं पैसा कमाऊँ, मैं काम करूँ, मेहनत करूँ, पैसा कमाऊँ, अमीर बनूँ। लेकिन जब हम दूसरे को उस काम को करते हुए देखते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे मन में जो भाव आते हैं पैसे के प्रति, वो कैसे आते हैं आप खुद कभी समझना, मतलब खुद देखना आपकी इतने समय से पैसे को लेके आपके मन में कैसी भावनाएं हैं। तो अगर पैसे को लेके आपके मन में भावनाएं अच्छी होगी तो पैसा आपके पास आता रहेगा और आपका जो पैसा है वो बिल्कुल पेड़ पे लगेगा, ये समझिए आप, है ना। ऐसे कई लोग हैं जो कोई काम नहीं करते हैं, उन्होंने काम ऐसा कर रखा है, मतलब कि क्योंकि उनकी एक मानसिकता है कि पैसा आसान है, तो वो कोई काम नहीं करते हैं, उनके लिए लोग काम करते हैं और पैसा उनके अकाउंट में जाता है। ठीक है, ऐसे कई लोग हुए हैं, है ना। आप भी बनेंगे ऐसे, लेकिन पहले आपको आपकी मानसिकता को चेंज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं आपके लिए लेके आया हूँ जो एक बुक में से, है ना। ऐसी कई बुक है, जैसे दौलत के नियम है, जैसे एक बहुत बेहतरीन बुक रिच डैड पुअर डैड। उस बुक को अगर आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उसमें क्या होता है। एक लड़का होता है, उसके दो पिता होते हैं। अब आप कहेंगे दो पिता कैसे? एक पिता ऐसा होता है जो उसका रियल पिता होता है, ठीक है। और एक और पिता होता है, जैसे ऐसे कई होता है ना कि जिसको यार कि ये मेरे पिताजी के बराबर हैं, इस तरीके से। तो जो रियल पिता होता है तो वो पैसे को लेके हमेशा, जैसे कि वो बच्चा उनके साथ मेले में जाता है तो पापा पापा मुझे ये गाड़ी लेनी है। आपने क्या करे गाड़ी को, ये तो अमीर लोगों के काम है। एक और के साथ में जब वो जाता था, मतलब उस बुक में कंपेयर किया गया है ऐसे दो लोगों, एक जैसे लोगों के साथ। तो पापा मुझे कार लेना है। हाँ बेटा लेंगे, चिंता मत कर, एक दिन अपने लिए ही बनी है ये। भैया कोई भी चीज़ बनी है तो वो इंसान के लिए बनी है, हम इंसान हैं। आज तो नहीं ले पा रहे हैं बट एक दिन जरूर लेंगे इसको, चिंता मत कर। अब दोनों की बात में फ़र्क था। एक ने क्या कहा, हम अपने क्या करें इसको, ये तो अमीर लोगों के काम है। दूसरे ने क्या कहा, हम अमीर बनेंगे और लेंगे इसको। तो आप देखिए बात में डिफरेंस है। तो पैसा जो होता है वो डिपेंड करता है आपके माइंडसेट के ऊपर। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आई एम अ मनी मैग्नेट, जैसे आपको लॉ ऑफ अट्रैक्शन में क्या सिखाया जाता है कि आप ऐसा कहिए कि आई एम मनी मैग्नेट, यार मैं पैसे को खींचता हूँ, ठीक है। तो अगर आप ये सोचेंगे तो धीरे धीरे आपके मन में ये आ जाएगा कि यार मैं पैसे को खींचता हूँ। और ये मैं ऐसा मतलब ऐसा नहीं कि वो किताब में से पढ़ के आपको बता दिया, मैं रियल लाइफ एग्जांपल बताता हूँ कि मेरे पास जब पहली बार 1 जनवरी 2010 में मैंने पहली बार मतलब काम किया था, मतलब एज अ टीचर मैंने पढ़ाया था एक स्कूल में। और तो वहाँ से मुझे 2,000 रुपये मिले थे। ये पैसा मिला था मुझे शायद 5 फरवरी के आसपास मुझे मिला था 2,000 रुपये उस महीने के। तो मेरे दिमाग में पहली चीज़ ये आई, मैंने कहा अगर क्योंकि इसके पहले मेरे दिमाग में ऐसा था कि मुझे कौन पैसा देगा। मैं जब छोटा था ना तो मैं ऐसा सोचता था कि मुझे कौन पैसा देगा और किस बात का पैसा देगा, मुझे तो कुछ आता नहीं है। इस तरीके से हम विचार करते हैं। तो क्या हुआ कि पहली बार 2,000 रुपये मिले तो मेरे दिमाग में जो मेरा जो माइंडसेट बना वो ये था कि अगर आज मुझे 2,000 मिले हैं, मतलब इसके आगे एक जीरो और लग सकती है, 2 जीरो और लग सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो वहीं से मेरा माइंडसेट ये हुआ कि यार अगर मैं 2,000 कमा सकता हूँ, मतलब मैं 20,000 भी कमा सकता हूँ, मैं 2 लाख भी कमा सकता हूँ, मैं 20 लाख भी कमा सकता हूँ। और वहाँ से मेरा एक पॉजिटिव माइंडसेट क्रिएट हुआ पैसे को लेके, ठीक है।
और एक और चीज़ जो हम, तो आपको भी अपना माइंडसेट ऐसा रखना है पैसे को लेके। एक और चीज़ मेरी एक आदत है, हालांकि मुझे इसलिए मेरे घर वाले कुछ सामान लेने नहीं भेजते बाज़ार में। वो आदत क्या है मैं बताता हूँ। कि जैसे मैं कहीं गया आलू लेने, भैया आलू क्या भाव दिए? बोले आलू 20 रुपये किलो। अच्छा ठीक है 1 किलो तोल दो। ये मेरी आदत है। अब कई बार जैसे मेरे पिताजी साथ में चलते हैं तो क्यों रे 15 तो कहता उसको। अरे मैंने कहा वो 15 कह देंगे तो 15 कर लेगा वो, पर उससे क्या हो जाएगा, ठीक है तू है ना, तू ऐसे ही पैसे लुटाता है। अब मैंने ये चीज़ एक बुक में पढ़ी कि वहाँ देखिए आपने वो जो 5 रुपये थे, अब आप एक डिफरेंस समझिएगा। उसने बोला 20 रुपये किलो, ठीक है। अब मैं बोलता कि भैया 15 लगा लो ना, वो 15 लगाता। लेकिन एक बात बता दो, आपको माल 15 का ही मिलता। आप ये मत समझिए कि आप मैंने 5 रुपये बचा लिए, नहीं, आपने अपनी एक आदत बिगाड़ ली पैसे के प्रति। ये देखो ये छोटी छोटी बातें हैं, पर अगर पैसे वाला बनना है, अमीर बनना है तो आपको सीखना पड़ेगी, है ना। मुझे आज भी मेरे घर वाले कुछ लेने नहीं भेजते हैं, मेरे पिताजी जाते हैं, मतलब मेरे से पैसे ले लेते वो कि बेटा एक काम कर, तू मत जा, ला मेरे को पैसे दे, और वो लिस्ट बना के जाते हैं और वो लाते हैं मार्केट से। पर मेरे को इसलिए नहीं भेजते क्योंकि उनको पता है कि ये पैसे कम नहीं कराता है, तो उनको लगता है कि ये मेरी ये मतलब उनका क्या माइंडसेट है, उनको लगता है ये पैसे उड़ाता है, जबकि मैं पैसे उड़ाता नहीं हूँ। आप अब एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। मैंने बोला भैया आलू क्या भाव? बोले 20 रुपये किलो। तो मैंने बोला 15 लगा लो ना। अरे यार भैया 15 नहीं लगेंगे यार। तो वहाँ पे कुछ बात होगी, और आप अपने आप को वहाँ रख के देखिए, अगर मैं वहाँ होता उसकी जगह और कोई कहता 15 लगा लो, तो यार मैं कैसे, मेरी जो वाइब्रेशन है वो कैसी होती कि यार ये क्या आदमी यार। अब आप देखो वो आदमी ज़्यादा से ज़्यादा 50 किलो आलू लेके बैठा होगा, ठीक है। उसका कहीं ना कहीं मार्जिन मुझे लगता है 5 रुपये से ज़्यादा नहीं रहता होगा। अब 50 गुणित 5 अगर आप करेंगे तो दिन भर में अगर 50 किलो बेच भी दे तो उसके 250 रुपये बचते हैं, ठीक है। मतलब 250 रुपये वो घर ले जाता है मुनाफे के। तो आप समझिए कि आप पैसे के प्रति कैसी भावना रख रहे हैं कि मैं इसको कम देने की कोशिश करूं। जब आप कम देने की कोशिश करेंगे तो आपके पास जो पैसा आएगा वो कम आएगा, क्योंकि ये नियम है प्रकृति का। दूसरी बात, आप अगर उसको 15 दे भी देंगे तो आपके पास माल 15 का ही आएगा। आपने अगर, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी करते हैं, तो उसमें गणित का एक सवाल आता है। सवाल ये आता है कि एक बनिया जो है 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग करता है, तो बताइए उसका लाभ प्रतिशत क्या है? भैया 1 किलोग्राम के स्थान पर 900 ग्राम बाट का प्रयोग, ये तो चीटिंग कर रहा है। वो चीटिंग नहीं कर रहा है। गीता जी में, मैं जब गीता जी पढ़ रहा था अभी कुछ समय पहले, तो उसमें एक बात लिखी गई थी कि कई बार क्या होता है कि सर हम जैसे झूठ बोलना पाप है, तो हम बिजनेस करते हैं तो उसमें हम कहते हैं कि देख भाई मैं तुझसे इसमें कुछ नहीं कमा रहा हूँ। क्या वास्तव में वो सच है? नहीं, वो झूठ है। उसे वो झूठ बोलना पड़ेगा, लेकिन वो झूठ पाप नहीं होता है, क्योंकि वो बिजनेस में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ट्रिक लगानी पड़ेगी तभी बिजनेस चलेगा। तो ऐसा उसमें लिखा था। तो वो 1 किलोग्राम के स्थान पर अगर 900 ग्राम बाट का प्रयोग कर रहा है तो वो बेईमानी नहीं कर रहा है। कैसे? क्योंकि वो आप उसको मजबूर कर रहे हो 20 रुपये किलो की चीज़ 15 रुपये किलो पे देने के लिए, जबकि बेचारा वो 15 में लेके आया है। तो अब इससे ये समझ में आता है कि जब आप वो छोटा सा 5 रुपये का वो करते हो ना, तो उससे आप अपनी ज़िंदगी में बहुत पीछे चले जाते हो, क्योंकि पैसे के प्रति आपकी जो मानसिकता बनती है वो कैसी बनती है? कम दूँ, कम देना है, कम देना है। दूसरी बात, कोई व्यक्ति, आप देखिए कोई व्यक्ति पैसा कमा रहा होता है ना, जैसे हमको लग रहा है कि यार ये व्यक्ति पैसा कमा रहा है, उस समय आपकी भावना कैसी होती है पैसे के प्रति? आप समझना, अगर आपकी अच्छी भावना है तो आपके पास पैसा आएगा। कई बार हमको लगता है कि ये जो अमीर लोग होते हैं ना, रिच लोग, ये बहुत बेकार लोग होते हैं। ऐसा नहीं है। आप कहीं ना कहीं अमीर कैसे है? वो पैसे से। तो पैसे के प्रति आपकी भावना गलत बन रही है। अगर ऐसा है तो आपके पास पैसा नहीं आएगा। आप बात को समझिए, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, यही रहस्य है जो लोगों को पता नहीं है। लोग पैसे को लेके, जैसे पैसे देना होता है, जैसे किसी से कुछ काम करवाया है ना, और उस काम के बदले पैसे देना है, तो वहाँ पे उनके जो पैसे देते हैं तो ऐसा लगता है यार ये मैं जिगर का टुकड़ा निकाल के दे रहा हूँ मेरा। नहीं, पैसे देते समय अच्छी भावना रखिए, और ये भावना रखिए कि ये इंसान पैसा कमा रहा है, मैं भी पैसा कमाऊँगा। और कभी ऐसी छोटी जगह आप कम मत कराइए, क्योंकि जब आप कम कराएंगे और वो चीज़ अगर आपके साथ होगी तो आप सोचिए आपको कैसा लगेगा। तो आप छोटी छोटी आदतें बनाइए कि जैसे कि किसी ने बोला सब्जी लेने गए, भैया 30 रुपये किलो टमाटर, अच्छा 1 किलो तोल दो। आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, सामने वाले के भी अंदर आएगी कि यार इसने कम नहीं करवाए। उसके अंदर एक और चीज़ होगी कि यार वो 30 बोलेगा, समझना बात को, लेकिन उसको पता है भाव 25 का है, आपने बोले 1 किलो तोल दो, वो आपको वैसे भी एक आध ज़्यादा डाल देगा, क्योंकि वो सोचेगा यार इसने कम नहीं करवाया यार। और वो जो कम करवाएगा ना, उसके एक आध तो सड़ा डालेगा, वो सड़ा टमाटर, और थोड़ा बहुत कम करेगा।
बात वहीं आ रही है। आप ये मत समझना कि सर ऐसे तो हम लूट जाएंगे, लूटेंगे नहीं, आप फायदे में रहेंगे। कैसे? मनी मैग्नेट बनेंगे आप, आपके विचार ऐसे होंगे। तो अब मैं आपको बताता हूँ, इस चक्कर में मैं आपको बताऊँ कि मैं जैसे धीरे धीरे 2,000 रुपये स्टार्टिंग में मैंने कमाए, तो 2,000 से मैं 4,000, 5,000, 10,000, 20,000 तक पहुँचा। और उस समय मेरे घर वालों ने बोला कि तू एक काम कर, गवर्नमेंट जॉब का फॉर्म भर दे। हमारी इस बात में बहस भी हुई, क्योंकि मैं ये चाहता था कि मैं मेरे हिसाब से काम करूं शुरू से। तो मैंने इस चक्कर में कभी फॉर्म नहीं भरा, और इस वजह से मेरे पिताजी की और मेरे बहुत लड़ाइयाँ भी हुई कि तू फॉर्म क्यों नहीं भरता है, सब लोग भरते हैं। मैंने कहा वो अपनी सब लोग अपनी अपनी जगह ठीक है, हर एक का एक ड्रीम होता है। मेरा जो ड्रीम था वो था कि यार मुझे कुछ करना है ना, मतलब मुझे कुछ समथिंग स्पेशल, समथिंग न्यू, कुछ अलग करना है। तो उस चक्कर में मैंने कई बार बहस हुई, है ना। और क्योंकि मेरा माइंडसेट था कि मैं कर लूँगा, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए, कभी भी चीज़ों को लेकर डरना नहीं। अगर आप डरोगे तो आप वैसे ही हो जाओगे। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मैंने बहुत बड़ी रिस्क ली थी, आप समझो कि घर वालों से, मतलब पिताजी रोज़ बोलते थे तू फॉर्म क्यों नहीं भरता है, तो फॉर्म, मैंने कहा पापा मैं मेरे हिसाब से करूँगा। मैं तो क्या तेरे हिसाब से करेगा, ये सब लोग पागल है। मैंने कहा वैसा नहीं है, हर एक व्यक्ति का अपना अपना ड्रीम होता है। अगर मैं मेरे ड्रीम से हट के कहीं और जाऊँगा, है ना, मेरा जो ड्रीम है कि यार मुझे क्या करना है, अगर मैं उससे हट के कहीं और जाऊँगा तो मेरा मन नहीं लगेगा, फिर मन नहीं लगेगा तो पैसा वैसा नहीं आएगा। क्योंकि देखो पैसा कब आएगा आपके पास, आप जब वो काम कर रहे हैं जो आपके मन का है, ठीक है। तो उसमें आप कभी ये नहीं देखेंगे कि मेरे पास कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि पैसा ऑटोमेटिक आएगा। क्योंकि आप उस काम को रात को 2 बजे उठ के भी कर लेंगे। अगर 2 बजे में नींद खुली ना, जैसे मैं पढ़ाता हूँ मान लो, और या फिर मान लो आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, तो रात को मैं जैसे नींद नहीं आ रही है और 2 बज रहे हैं, क्या करें, मैं बुक लेके बैठ जाता हूँ, उसमें से कुछ नया सीख लेता हूँ, है ना। या फिर कई बार ऐसा हुआ कि मैं रात को 2 बजे, ऐसे ऊपर ही ऑफिस है मेरा, मैं 2 बजे भी आ गया और कोई ना कोई वीडियो रिकॉर्ड कर दिया, जब मैं जैसे पढ़ाता हूँ उससे, उसके बारे में। तो जब आप उस काम को करते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है, तो फिर आपके पास पैसा पेड़ पे लगता है। बात समझे आप? तो बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट हैं जो आपको समझने पड़ेंगे कि आपको, अगर आपका इंटरेस्ट है कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में जाना है और मुझे ये बनना है, तो आपको केवल उस पर ध्यान देना चाहिए। अगर आपका इंटरेस्ट है कि यार मुझे नहीं करना है, मुझे ये काम करना है, तो आपको उस पर ध्यान देना चाहिए। लोगों के हिसाब से मत चलो, है ना। आपका मन है कि यार मुझे एसडीओ बनना है, मुझे पटवारी बनना है, मुझे बैंक में जाना है, तो आपका कंसंट्रेशन पूरा उसके ऊपर होना चाहिए, इसके अलावा और कुछ नहीं। ड्रीम, सबके अपने अपने ड्रीम होते हैं, है ना। फॉलो योर ड्रीम, यहाँ जस्ट सामने मुझे दिख रहा है, मैंने एक वो लगा रखा है ना, स्टिकर। और अभी ड्रीम की बात कर रहे थे, जस्ट सामने लिखा हुआ है फॉलो योर ड्रीम, है ना। तो आपके ड्रीम को फॉलो करिए, सबका अपना ड्रीम होता है। ये नहीं कि इन्होंने ये करा तो मैं भी ये करूँ, नहीं। हर आदमी अपनी अपनी फील्ड में माहिर होता है। आप समझे मेरी बात को? आपको पता होना चाहिए कि मैं किस फील्ड में आगे हूँ, और अगर आपकी आत्मा कहती है तो वो काम आपको करना चाहिए, आपके पास पैसा आएगा। अब मैं आपको कुछ बातें बताता हूँ, है ना। हाँ, तो मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मैंने जैसे मेरे मन का किया उस समय। अब हुआ क्या कि मैं कोचिंग क्लासेस बढ़िया चल रही थी, बहुत शानदार, लेकिन बीच में कोरोना आ गया। अब कोरोना आ गया, अब घर बैठे, लेकिन मेरे दिमाग में एक चीज़ थी, मैंने कहा यार कुछ तो समथिंग न्यू होगा, ऐसी बात नहीं है, कहीं से तो पैसा आएगा। क्योंकि उस समय कोचिंग क्लासेस बंद, और वहाँ से उस समय मेरे पास हज़ार बच्चे पढ़ाता था मैं, मतलब ये समझ लो 3 लाख 4 लाख रुपए महीने के मैं करता था उस समय, अचानक से बंद। बट मेरे दिमाग, माइंड सेट सबसे बड़ा, योर प्रॉपर्टी, योर बिगेस्ट प्रॉपर्टी इज योर माइंड सेट। मेरे दिमाग में था कि यार कुछ तो होगा। और उसी समय मेरा यूट्यूब चैनल चलता था, लेयर 3 एजुकेशन वाला, और उस पर शायद 20,000 समथिंग सब्सक्राइबर रहे होंगे उस समय। तो उसके नज़र एक बड़ी कंपनी, जो ये पढ़ाने वाली जो कंपनियाँ होती है ना, बायजूस वगैरह अलग अलग, तो एक कंपनी की नज़र पड़ी, ठीक है। और उन्होंने मुझे कॉल किया, बोले सर आप जो है ऑनलाइन पढ़ाएंगे इंग्लिश। मैंने कहा कि हाँ पढ़ा देंगे, क्योंकि फ्री थे। लेकिन उस समय दिक्कत ये कि जो लाइव क्लास लेनी है आपको, लेकिन इंटरनेट की प्रॉब्लम थी। तो उस समय जो मेरा छोटा भाई था, उसने कैसे न कैसे करके व्यवस्था करी, क्योंकि छोटा शहर है तो उस समय इंटरनेट की बड़ी प्रॉब्लम थी, और वो भी कैसे न कैसे करके सेट हो गया। और वहाँ से मेरा एक, और उसके बाद में मुझे ऑफलाइन क्लासेस खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मेरा इधर ऑनलाइन में धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता गया। तो आपके दिमाग में चीज़ होनी चाहिए कि मेरे साथ चीज़ें ठीक होगी, एंड आई एम मनी मैग्नेट। मैं पैसा, मैं मतलब कहीं से भी पैसा खींच के लाता हूँ, ये मेरा स्वभाव है। डरना नहीं, डरोगे ना आप कि कहाँ से आएगा, कैसे आएगा,
तो यूनिवर्स आपको कैसे ला के देगा, क्योंकि उसको आपको ये बताना पड़ेगा कि आई एम मनी मैग्नेट। तो उस समय ऐसा हुआ कि उस कंपनी से मुझे कॉल आया और वहाँ पे मेरी जॉब चल रही है, आज तक भी चल रही है ना, और अच्छी खासी सैलरी जो मैं उधर अर्न कर रहा था अप्रोक्स में इधर अर्न करने लगा। तो कहने का मतलब ये है कि आपका माइंडसेट पैसे को लेके कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। जब डाउट बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0% डाउट। आपको कुछ बातें बताता हूँ, देखिए आपको ऐसा बोलना चाहिए अगर आपको पैसा चाहिए तो, ठीक है। ये एक बुक में से लिया है मैंने, मुझे धन पसंद है। भाई कई लोग बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं होता है, ऐसा नहीं है। ये बात तब अच्छी लगेगी जब आप पैसा कमा लेंगे, ठीक है। जब आप पैसा कमा लेंगे, आपका अकाउंट भरा होगा, उस समय अगर आप ये बात कहेंगे कि पैसा सब कुछ नहीं होता है तो आपके मुंह से अच्छी लगेगी, अभी नहीं लगेगी, ठीक है। तो मुझे धन पसंद है, मैं इससे प्यार करता हूँ, मैं इसका बुद्धिमत्ता, रचनात्मक के साथ और न्यायसंगत ढंग से उपयोग करता हूँ। धन निरंतर मेरे जीवन में प्रवाहित हो रहा है, ठीक है। मैं इसे खुशी के साथ खर्च करता हूँ। देखो ये बात कितनी इंपॉर्टेंट है, मैं इसे खुशी के साथ खर्च करता हूँ। मैं अगर कुछ लेने जा रहा हूँ और मुझे वहाँ 200 रुपये देने पड़े तो मेरे मन में गलत भावना नहीं आएगी कि यार 200 रुपये लग रहे हैं यार, नहीं भाई, उस व्यक्ति ने काम किया है, उसका 200 रुपये देना बनता है। इस वजह से कई लोग पैसे वाले नहीं हो पाते हैं, क्योंकि वो पैसा देते समय भावना ऐसी रखते हैं कि यार मेरे 200 रुपये जा रहे हैं, जा नहीं रहे हैं। आप ये समझो कि उस व्यक्ति की जगह आप होते तो क्या करते। भाई हर व्यक्ति को पैसे की ज़रूरत है और सबसे बड़ा मोटिवेशन जो होता है वो पैसा होता है। तो कभी भी कोई पैसा कमा रहा है तो उससे घृणा मत करिए, है ना। कभी भी कोई पैसा ले रहा है तो उससे घृणा मत करिए। जब आप किसी को किसी काम के पैसे दे रहे हैं तो मन छोटा मत करिए, मन बड़ा करिए कि यार ये कमा रहा है, मैं भी कमाऊंगा एक दिन। तो ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट है कि धन जो है, मैं खुशी के साथ धन खर्च करता हूँ और यह अद्भुत तरीके से मेरे पास कई गुना होकर वापस आता है। भाई मैं अगर हैप्पीनेस के साथ किसी को पैसा दूंगा, है ना, मेरा किसी ने मान लो कोई भी काम किया, है ना, मेरे घर में किसी ने पेंटिंग करी, कलर किया। अब कलर किया, भैया कितने पैसे बन रहे हैं, बोले 10,000 रुपये, और मैंने उनको 10,000 रुपये बड़े प्रेम से दिए, तो मेरे पास वो धन कई गुना होके वापस आएगा। और अगर मुझे देते समय यार 10,000 रुपये लग गए, यार 10,000 रुपये लग गए, छोटा छोटा मन किया, उस पैसे से जो पैसा आपसे के पास से गया उससे घृणा करी, तो आप समझेगा कि आपके पास पैसा कभी वापस उस तरीके से नहीं आएगा जिस फ्लो से आना चाहिए। ये कुछ नियम है, ये किताबें ऐसी नहीं है, आप समझें, इन किताबों में बहुत ज्ञान की बातें लिखी हुई है, ठीक है। इसके बाद ये अच्छा है कि मेरे पास तूफान की तरह प्रचुरता में अच्छा धन प्रवाहित हो रहा है, मैं इसका उपयोग अच्छाई के लिए करता हूँ और मैं अपनी अच्छाई और मन की समृद्धि के लिए इसका आभारी हूँ। आपको हमेशा कृतज्ञ होना चाहिए पैसे को लेके। तो आप समझे पैसे कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम आ रही है कि हम देने में कहीं ना कहीं लो फील कर रहे हैं, लो एनर्जी, आने में हाई फील करते हैं, लेकिन जबकि देने में भी बराबर एनर्जी फील होना चाहिए, तो उससे वो गुना होके आता है। और बताऊं, आपको धन की आलोचना कभी नहीं करनी चाहिए। कई सारे लोग धन की आलोचना करते हैं, अरे पैसे वाले लोग बहुत बेकार होते हैं, अरे पैसे वाले लोग ऐसे होते हैं। जब आप पैसे की आलोचना करेंगे तो आपके पास, आप समझिए कि आपके पास क्या आएगा, जिस चीज़ से आप प्यार करेंगे, जिस चीज़ से आपको नफरत है और वो चीज़ आपको भी चाहिए, तो हाउ इज़ इट पॉसिबल, ये कैसे संभव है कि आपको पैसा चाहिए और आप पैसे से नफरत कर रहे हैं। आप बोलेंगे सर हम पैसे से क्या नफरत कर रहे हैं, हम तो बहुत पैसे से प्यार करते हैं। नहीं, आपके वाला पैसा नहीं, जो दूसरा व्यक्ति कमा रहा है उससे आप नफरत कर रहे हैं, तो पैसे से ही नफरत कर रहे हैं ना, व्यक्ति से थोड़ी नफरत कर रहे हैं, क्योंकि उसके पास जो पैसा आ रहा है। तो जब आप पैसे से नफरत करेंगे तो आपके पास में कैसे आएगा। तो ये एक कॉन्सेप्ट है, आपको बिल्कुल समझना पड़ेगा। धन से संबंधित अजीबोगरीबों अंधविश्वासों को हटा दीजिए। कभी भी धन को खराब और गंदा मत समझिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आप इसे पंख लगाकर अपने से दूर उड़ने के लिए प्रेरित करते हैं। याद रखिए, जिसकी आप बुराई करते हैं उसे आप गवा देते हैं, उसको आप अपनी ओर आकर्षित नहीं कर पाते जिसकी आप आलोचना करते हैं। आप अगर किसी भी चीज़ की आलोचना करते हैं वो आपसे दूर होती जाएगी। आप समझे मेरी बात को। किसी की शादी हुई है ना, कोई मतलब जैसे होता है ना, रिश्तेदारों में शादी हुई और हमको आलोचना हो रही है, तो वो चीज़ आपके साथ कैसे होगी। किसी के पास धन आया, आप आलोचना करेंगे, आपके पास कैसे आएगा। और बताऊं, अगर आप आर्थिक संकट में हैं, तंगहाली में दिन काट रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप अपने अवचेतन मन को यह विश्वास नहीं दिलाया कि आप हमेशा समृद्धि में रहेंगे, बचत करेंगे। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो हफ्ते में सिर्फ कुछ घंटे काम करते हैं लेकिन बहुत सारे पैसे कमाते हैं। वो ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। इस बात पर यकीन न करें कि दौलतमंद बनने का एक लौता तरीका केवल खून पसीना बहाना और कड़ी मेहनत करना है।
ऐसा नहीं है। जीवन का प्रयास रहित तरीका सबसे अच्छा है। वह काम करें जिसे करने से आपको खुशी मिलती है, आनंदित होते हैं और आप रोमांचित हो जाते हैं। आप ऐसा मत समझिएगा कि मैं बहुत मेहनत करूंगा तो पैसा आएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप उस काम को करेंगे जिस काम में आपको इंटरेस्ट आता है, मज़ा आता है, आपको पता नहीं चलता है कि टाइम क्या हो रहा है, वहाँ से आपको पैसा आएगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि मैं बहुत मेहनत करूंगा, दिन रात बिल्कुल पसीना पसीना हो जाऊंगा, तो आपके पास उतना ही पैसा आएगा जितना आप पसीना हुए, दिन के 300 रुपये 500 रुपये। लेकिन अगर आप उस काम को करेंगे जिसमें आपको आनंद मिलता है, तब जाके आपके पैसे का पेड़ लगेगा। ठीक है। एक और बात आपको बताता हूँ कि कुछ लोगों की तनख्वाह क्यों नहीं बढ़ती है। कुछ लोगों की तनख्वाह इसलिए नहीं बढ़ती है कि वो जिस कंपनी में काम करते हैं उस कंपनी की बुराई करते हैं। मतलब आप समझिए कि जहाँ से आपको पैसा आ रहा है, हम वहाँ उसकी बुराई कर रहे हैं, तो पैसा कैसे आएगा? आलोचना कर रहे हैं, है ना। तो कई लोग ऐसे होते हैं कि किसी बड़ी कंपनी में काम करते हैं, आपको लगता है कि आपको तनख्वाह कम मिलती है, आप इस बात से चिढ़ते हैं कि आपके बॉस आपको महत्व नहीं देते हैं और आप लगातार सोचते हैं कि आप ज़्यादा तनख्वाह के हकदार हैं। आप ज़्यादा तनख्वाह के हकदार हैं, लेकिन आपको जो पैसा मिल रहा है उससे कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए, उस कंपनी की कभी भी आलोचना नहीं करनी चाहिए। आपको हमेशा जिस कंपनी ने अगर आपको थोड़ा बहुत भी सपोर्ट किया है तो आपको उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। ठीक है। तो ये चीज़ें होती है। और एक और बात, अपने बॉस के प्रति मानसिक विरोध रखकर आप अवचेतन रूप से उस कंपनी से अपने बंधन तोड़ रहे हैं। मतलब अगर आप किसी कंपनी, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, आप उससे नफरत कर रहे हैं, तो आप अपने बंधन को तोड़ रहे हैं। और एक दिन ऐसी प्रक्रिया होगी कि एक दिन आपका बॉस आपसे कहेगा कि हमें आपको निकालना पड़ेगा, है ना। सच तो यह है कि एक तरह से आपने ही खुद को निकलवाया है। हमेशा अगर किसी कंपनी से कोई व्यक्ति निकलता है तो वो कहीं ना कहीं उसके मन में उस कंपनी को लेके ऐसे भाव होते हैं। आप देखिए, आपके साथ भी कोई और लोग होंगे जो आपसे कम जानते होंगे। आप इस बात को समझना, आपके साथ भी कोई और लोग होंगे जिनको नॉलेज आपसे कम होगा लेकिन पैसा आपसे ज़्यादा होगा। बॉस उसकी तारीफ करता होगा, बॉस उस पर ध्यान देता होगा, आप पे नहीं देता होगा। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति के भाव उस कंपनी के प्रति अच्छे हैं। मन में वो उस कंपनी की कभी आलोचना नहीं करता है, तो उसे वो चीज़ अट्रैक्ट करती है कहीं ना कहीं। तो कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो अगर आप जान लें तो आपके पैसे का पेड़ लग जाएगा। और वास्तव में पैसा पेड़ पर उगता है। बस ये इसकी जगह समझिए, पैसा उगने लगेगा। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, पैसे देते समय किसी को आप प्रसन्न रहें, किसी पैसे वाले की जो है आलोचना न करें। किसी कंपनी में आप काम करते तो उसकी प्रशंसा करें। हमेशा आप कृतज्ञ रहें पैसे को लेके। आई होप कि आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं आपको आईडी बता देता हूँ, @श्याम मुजावदिया। और अगर आपको काउंसलिंग लेनी है तो नीचे नंबर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से नंबर लेके काउंसलिंग के लिए व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। और ये आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा। और इसी प्रकार के वीडियो आपको आगे मिलते रहेंगे जो कि आपके माइंड से संबंधित होंगे, क्योंकि जो भी चीज़ हो रही है वो सब आपके दिमाग से हो रही है। ओके एवरीवन, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।